हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं मनोलैंगिक सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो किसने दी थी आपको? सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। और उसको बोला जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आज हम करेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये भी किसने दी है आपको? सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। तो फादर ऑफ साइको एनालिटिकल और साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है वो आपको किसने दी है? सिगमंड फ्रॉयड ने। इस बात का ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपने सिगमंड फ्रॉयड में टिक करना है। अब देखिए, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये डिपेंड करती है किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व का विकास उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉयड ने। उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी बच्चा है उसकी जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है। किसकी? किसी बच्चे की। वो कहा किसने? सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ देख सकते हैं अर्ली एक्सपीरियंस प्ले अ लार्ज रोल इन पर्सनैलिटी। जो अर्ली एक्सपीरियंस हैं वो लार्ज रोल प्ले करते हैं किसी की पर्सनैलिटी पे, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे, डेवलपमेंट में। एंड दैट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पर्सन इन लेटर लाइफ। और उसकी जो बिहेवियर है, एक्सपीरियंस है, वो उसके जीवन काल में कितना उसके हेल्प करती है, पर्सनैलिटी में कितना इफेक्ट डालती हैं, वो सारा जो है किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था। और इसके बाद उन्होंने अब बात की थी 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। जो 5 स्टेजेस थी उनकी, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। कितनी स्टेजेस में? 5 स्टेजेस की बात की है। और जो बेस था इन स्टेजेस का वो क्या था? सेक्सुअल इंस्टिक्ट, यानी कि काम या बोल सकते हैं यौन प्रवृत्ति के थे, ठीक है। अब लिबिडो यहां पर है, जो इसका लिबिडो रहेगा वो रहेगा लव, अफेक्शन, सेक्सुअल इंस्टिक्ट। क्लियर बात? अब लिबिडो को हम क्या बोलते हैं? जो लिबिडो है इसे हम बोल देते हैं एरोजेनस जोन भी इसे कहा जाता है। एग्जाम में लिबिडो का मतलब पूछा गया था, तो वो है यहाँ पर एरोजेनस जोन। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने 2-3 बातें अभी डिस्कस की कि साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी है? वो दी है आपको सिगमंड फ्रॉयड ने। उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस किया कि ये जो है बच्चे के किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व का विकास जो उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है, वो किसने कहा? सिगमंड फ्रॉयड ने। अर्ली एक्सपीरियंस प्ले अ लार्ज रोल इन पर्सनैलिटी। जो अर्ली एक्सपीरियंस है बच्चे के वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आते हैं। दैट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पर्सन इन लेटर लाइफ। वो उसके जीवन काल में प्रत्येक रूप से काम करते रहते हैं, ठीक है। अब 5 स्टेजेस की बात करते हैं जो किसने दी है? सिगमंड फ्रॉयड ने दी है। बेस क्या है इसका? सेक्सुअल इंस्टिक्ट, यानी कि काम यौन प्रवृत्ति। लिबिडो क्या है? लव, अफेक्शन, साथ में सेक्सुअल इंस्टिक्ट जो है इसके लिबिडो है। लिबिडो को और क्या कहा जाता है? एरोजेनस जोन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात है, पहली जो स्टेज है वो है ओरल, यानी कि मुख, जो कि 0 से बर्थ से लेकर के 1.5 ईयर यानी 1.5 वर्ष तक वो चलती है। एनल, गुदा, जो 1.5 साल से लेकर के 3 साल तक वो चलती है, ठीक है। फैलिक यानी कि लैंगिक, जो कि 3 से 6 साल वर्ष की आयु में होता है। लेटेंसी, और लेटेंसी में क्या है? अव्यक्तावस्था, ये 6 से 12 वर्ष में चलती है। और जेनिटल, जो जननांगी अवस्था है, वो आपकी 12 से ऊपर की उम्र में चलता है, ठीक है। तो इनको अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्या बताया? ओरल, दूसरा बताया एनल, तीसरा बताया फैलिक, और चौथा बताया आपका लेटेंसी, फिफ्थ बताया आपको जेनिटल। अब इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं कि ओरल में क्या है। देखिए, ओरल की बात देखें तो जो ओरल है, ठीक है, ओरल की बात करें तो ये आपका चलता है कब से? बर्थ से लेकर के 1.5 वर्ष तक, ठीक है। जन्म से 1.5 वर्ष की आयु में चलता है। ओरल स्टेज में क्या है? ये जो स्टेज है आपकी, बच्चा इसमें क्या करता है? कोई भी चीज होगा, कोई भी वस्तु होगा, उसे वो क्या करेगा? मुंह में डाल लेता है, ठीक है। चाहे वो उसके सामने कुछ भी पड़ा होगा। दे लव टू टेक थिंग्स इन देयर माउथ। लिबिडो, इसमें जो लिबिडो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माउथ प्लेजर, ठीक है। कि बच्चे को क्या है? कोई भी चीज दिखती है तो उसे क्या करेगा? खिलौना हुआ, कोई भी उसे चीज दिखती है, जैसे खिलौना है, पेंसिल है, पेन उसे अगर मिल जाए तो वो क्या करेगा? उसे अपने मुंह में डाल लेता है, ठीक है। और ये अवस्था कब से कब तक चलती है? 0 से 1.5 वर्ष तक। अब है इसमें एनल स्टेज। ये थी फर्स्ट स्टेज जिसमें लिबिडो रहेगा आपका माउथ प्लेजर। सेकेंड स्टेज है आपकी एनल स्टेज। एनल स्टेज को टॉयलेट ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लिबिडो है वो एनस है और ये 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक
चलता है। इस अवस्था में क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि वो अपने कंट्रोल करना सीखता है, हर एक चीज़ में कंट्रोल करना सीखता है। टॉयलेट में या फिर उसे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कंट्रोल करने की उसमें आदत जो है उसके पेरेंट्स डालते हैं कि आप इस स्थिति में जो है कंट्रोल करना सीखें। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज चलती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक। फैलिक स्टेज कब तक चलती है? 3 से 6 वर्ष की आयु में। अब देखिए यहाँ पर फैलिक है जो क्या बोलता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाते हैं किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ। ठीक है, अब ऑपोजिट सेक्स में क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। कॉम्प्लेक्स यानी मनोग्रंथि। यहां पर आप देख सकते हो जो ये कॉम्प्लेक्स की बात की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो इलेक्ट्रा, एक ओइडोपस कॉम्प्लेक्स। एक इलेक्ट्रा और एक ओइडोपस कॉम्प्लेक्स में से बांट दिया गया। देखिए यहां पर जो आपका इलेक्ट्रो है, ठीक है, इलेक्ट्रा जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, इसमें जो लड़कियां हैं यानी कि जो गर्ल्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं अपने फादर की तरफ। किसकी तरफ? फादर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और ओइडिपस में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में बॉयज जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे मदर्स की तरफ। क्लियर है बात? इलेक्ट्रा में क्या किया, गर्ल जो है वो फादर की तरफ होंगी और ओइडोपस में बॉय जो है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है बात? ये थी आपकी फैलिक स्टेज। ये चलती है 3 से 6 साल के बीच में और इसमें जो इंटरेस्ट है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ में। फोर्थ है आपका लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या है, इसमें डेवलपमेंट आपका फास्ट जो है ग्रो अप होने लगता है। डेवलपमेंट क्या होगा, फास्ट ग्रो करेगा, जिसमें आपका सोशल, मेंटल, मोरल जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे इसमें अंडर आ जाएंगे। ठीक है, पीर के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, जो भी उनके ग्रुप होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं और ये जो अवस्था है ये आपकी 6 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष की आयु में चलती है। अब इसमें एक बात की गई, डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग यानी कि सुप्त यौन भावनाएं। ये पूरा है आपका डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग, जो कि हिंदी में है सुप्त यौन भावनाएं। इसमें क्या है, बच्चे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पर ध्यान नहीं देते, यानी कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं उनकी जो सुप्त यौन भावनाएं हैं वो स्थगित हो जाती हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब भी वो कुछ काम करेंगे, जैसे होमवर्क कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, अच्छा उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो जो भावनाएं हैं, सेक्सुअल फीलिंग जो है उनको वो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग क्या होती है उनकी, इनविजिबल हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सेक्सुअल फीलिंग क्या होंगी, इनविजिबल हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे, पीयर के साथ खेलना पसंद करेंगे, होमवर्क करना पसंद करेंगे ग्रुप में बैठ के। तो ये सारा किस में आ जाएगा, आपका लेटेंसी स्टेज में आ जाएगा और ये चलती है 6 से 12 वर्ष तक। इसमें जो बॉयज हैं, जो बॉयज और बॉयज हैं यानी कि लड़के और लड़के साथ में खेलते हैं। ठीक है, और लड़कियां और लड़कियां, इसमें गर्ल्स प्लस गर्ल्स और बॉयज प्लस बॉयज अलग अलग का ग्रुप जो है बना लेते हैं, इसमें साथ में खेलना पसंद करते हैं। यानी कि लड़का लड़के के साथ पसंद करेगा और लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करेगी। लास्ट जो हमारी स्टेज है इसमें, फिफ्थ, जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो है आपकी, ये चलती है आपकी 12 वर्ष से और उसके बाद तक, यानी कि 12 प्लस की बात की है। किसी इंडिविजुअल की सेक्सुअल फीलिंग मैच्योर हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनिटल स्टेज। और इस स्टेज में जो अट्रैक्शन है टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स वो ज़्यादा हो जाती है। कौन सी स्टेज में, जेनिटल स्टेज में। एक बार हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पहली स्टेज क्या थी, ओरल स्टेज थी। पहली स्टेज क्या थी, ओरल, जिसमें बच्चा कोई भी चीज़ होगा उसे क्या करेगा, वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, यानी कि डाल लेता है। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई खिलौना है, उसे क्या करेगा, वो अपने मुंह में डाल लेगा। ये है आपकी ओरल स्टेज, जो कि आपकी चलती है 0 से लेकर के 1.5 वर्ष तक, यानी कि 1.5 ईयर्स तक। कुछ बुक्स में इसमें 0 से लेकर के 2 वर्ष भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, तो 0 से लेकर के 1.5 वर्ष होगा तो भी आपका सही है, 2 भी होगा तो सही है। एनल स्टेज, यहाँ पर एनल जो स्टेज है, लिबिडो इस पे आ जाएगा, एनस, और इसमें टॉयलेट पे ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा क्या करेगा, टॉयलेट पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। ठीक है, उसे ये सिखाया जाएगा कि आपने कहाँ पर आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, ये सब बातें कब सिखाई जाएंगी, सेकंड स्टेज पे, यानी कि एनल स्टेज पे। फिर आ गया आपका फैलिक स्टेज, जो कि सेक्सुअल इंटरेस्ट को बढ़ाती है और इसमें ऑपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, आपका ध्यान की तरफ जो है ज़्यादा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये 3 से
6 साल की उम्र तक रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात की हमने, इलेक्ट्रा और ओइडपस। जो इलेक्ट्रा है इसमें गर्ल्स आपकी अट्रैक्ट होती हैं फादर की तरफ, और जो ओइडोपस है इसमें बॉयज जो अट्रैक्ट होते हैं आपके मदर की तरफ। लेटेंसी की बात की तो लेटेंसी में क्या था, डेवलपमेंट आपका फास्ट ग्रो अप करता है, साथ में ये 6 से 12 वर्ष तक के बीच में चलता है। साथ और क्या देखा कि सोशल मेंटल मोरल डेवलपमेंट जो है बच्चे में आ जाता है, यानी कि सामाजिक समाज में कैसे वो बिहेव करेगा, नैतिकता, मेंटल एबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। पीर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि पीर ग्रुप बना करके वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग यानी कि सुप्त यौन भावनाएं, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो भी काम करेंगे किसी और बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, जो भी होमवर्क करेंगे वो ग्रुप में साथ में करेंगे। ठीक है, पीर के साथ यानी कि जो उनके दोस्त हैं उनके साथ उन्हें खेलना अच्छा लगता है। सेक्सुअल फीलिंग इनविजिबल, अदृश्य हो जाती है, यानी कि जो सेक्सुअल फीलिंग है आपकी इनविजिबल हो जाती है। कब होती है, जब बच्चा ग्रुप में पेयर्स के साथ खेलने लग पड़ता है और होमवर्क करने लग पड़ता है, उस टाइम में वो सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं उनकी खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें देखा हमने कि बॉयज प्लस बॉयज, यानी कि बॉयज जो है बॉयज के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। किस स्टेज की बात की है, ये लेटेंसी स्टेज की। तो इसमें बॉयज और बॉयज साथ में खेलना पसंद करते हैं, और गर्ल्स साथ में खेलना पसंद करती हैं, यानी कि लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लास्ट स्टेज हमने देखी जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या देखा, किसी भी इंडिविजुअल को की जो मैच्योरेशन है वो क्या होते हैं, सेक्सुअल फीलिंग उसकी मैच्योर हो जाती है। कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन होगा, उसकी जो मैच्योरेशन है वो डेवलप हो जाती है। कब, सेक्सुअल फीलिंग उसमें आने लग पड़ती है, यानी कि जो उसकी अट्रैक्शन है टूवर्ड ऑपोजिट सेक्स, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।